हेलो। लेकिन मेरा इस वक्त यहाँ रहना बहुत जरूरी है भाई। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें ब्लड टेस्ट के लिए ले जाना है। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझ गए होंगे। अगर आपका कहीं जाना बहुत जरूरी है तो आप चले जाइए, मैं आपकी पत्नी को ब्लड टेस्ट के लिए लेके जाऊंगी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। नहीं बेटा, ऐतराज क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, सदा खुश रहो बेटे। जी अभी मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपने बाजार से आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो कब का आ चुका और तुम्हें ही ढूंढ रहा था, लेकिन तुम उनके साथ क्या करी थी? किनके साथ? शास्त्री जी के साथ। वो कुछ नहीं। आज के बाद तुम उनसे कभी नहीं मिलोगी, ना ही किसी से मिलोगी। तुम बस सुमन के पास रहो। तुम जानती हो, हम दोनों को ढूंढते ढूंढते पुलिस यहां तक पहुंच गई। यहां तक एक इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछताछ भी की, लेकिन मेरी दाढ़ी और पगड़ी के कारण मुझे पहचान नहीं पाई। अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पहचान जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी कि अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता और मैं अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊं। देखो बिल्लू, तुम्हें कमरे से बाहर आना है आओ, लेकिन इस तरह से आओ कि कोई तुम्हें पहचान नहीं पाए। घूंघट ओढ़ लिया करो ना। अब चलो। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? वो अभिनव जी मुझे ढूंढ रहे थे और मैं अभिनव जी। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे छुट्टी कब मिल सकती है? जल्दी से स्वस्थ हो जाओ फिर चलिए, ठीक है? और हाँ मिस्टर अभिनव, आप जल्द से जल्द स्टेम सेल के डोनर का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ले लीजिए ना। देखिए, हमें ब्लड नहीं चाहिए, हमें स्टेम सेल चाहिए। आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लीजिए। अगर आपका ब्लड पॉजिटिव निकला तो आप डोनेट कर दीजिएगा। जी। नहीं तो आपको किसी और डोनर का इंतजाम करना। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जी डॉक्टर। क्या मेरा कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता? अरे हाँ, शास्त्री जी की पत्नी को भी तो ब्लड टेस्ट करवाने ले जाना है। साथ ही मैं भी अपना ब्लड टेस्ट करवा लूंगी, शायद मेरा खून दीदी के काम आ सके। नर्स, रिपोर्ट्स कब तक मिल जाएगी? थोड़ी देर में मिलेगी, आप थोड़ी देर बाद आएं।
शास्त्री जी को कुछ काम था तो उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इनको ब्लड टेस्ट करा के लेके आने। जीते रहो। दादी जी, ये तारा सिंह जी हैं, सुमन दीदी के पति। परमिंदर ने मुझे बताया कि सुमन की तबीयत ठीक नहीं। ईश्वर करेगा सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आइए, मैं आपको अंदर तक ले चलता हूँ। नर्स, थोड़ा आराम से, इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। मेरा मतलब बच्चों और बुजुर्ग को प्यार से इंजेक्शन लगाना चाहिए। थोड़ा आराम से कीजिए। सच में मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, और ऐसे में शास्त्री जी भी मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा ये बताइए, शास्त्री जी से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? अरे ये तो बहुत अजीब किस्सा है, फिर कभी सुनाऊंगी। जरा धीरे से निकालना, मुझे बहुत दुखता है। नर्स ब्लड सैंपल ले चुकी है और आपको पता भी नहीं चला। सच में? ये तो कमाल हो गया। ये सब शास्त्री जी के प्यार का नतीजा है। तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, मैं नहीं ले जाता। ठीक है। आप दूसरा काम कर लीजिए, मैं नहीं ले जाऊंगा। चलिए। पकड़ लीजिए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही? जब भी मैं चीखती ना तो मेरा पोता कहता मुझसे, दादी पकड़ लो। उसकी आदतें तुम में बहुत है बेटा। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं।
बाद मैं भी आपको दादी बुलाऊंगा। पर दादी, आपने बताया नहीं कि आपको हुआ क्या है। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। शास्त्री जी को अचार और मुरब्बे की कमाई खर्च करने का बहाना चाहिए, इसीलिए मुझे यहाँ अस्पताल में लाकर रख दिया है। उन्हें आपकी परवाह है। परवाह होती ना तो मुझे आइसक्रीम खिलाते, चॉकलेट खिलाते, चांदनी चौक ले जाकर गोलगप्पे, समोसे और कचौरियां खिलाते। और तुम्हें पता है कि मेरे सामने बैठ के खाएंगे और मुझसे कहेंगे, भगवान तुम सूंघ सकती हो लेकिन खा नहीं सकती। और तुम कहते हो कि उनको मेरी परवाह है। तो दादी, इसे तो परवाह कहते हैं ना। परवाह मेरी तो मेरा पोता अभिनव करता था। मैं दादाजी से छुपाकर चुपचाप चांदनी चौक ले जाता था और अपनी मनपसंद चीजें खिलाता था। कचौड़ियाँ खाने का मन कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे कचौरियां पसंद है? दादी, कचौड़ियाँ किसे पसंद नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। ले आओ। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? तुम मेरे लिए कचौरियां ला रहे हो ना, तो फिर यहां क्यों बैठे हो? जल्दी जाके कचौरियां ले आओ। शास्त्री जी आने से पहले मैं खा लूं। मैं यूं गया और यूं आया। देख के नहीं जा सकते क्या कि दादी की सारी कचौड़ियां गिरा दी और चटनी भी गिर गई। कब वो दादी को कमरे में छोड़ने गया था तो उन्होंने कचौड़ियाँ खाने की जिद करी। बुजुर्ग है तो मना भी नहीं कर सका। अब तुमने ब्लड टेस्ट करवा लिया? हाँ। ठीक है, शाम को रिपोर्ट्स ले आना। अभी तुम सुमन के पास चली जाओ, वो अकेली है। मैं ये कचौड़ियाँ दादी को दे आता। मजा आ गया। दादी, आपने मुझे अब तक बताया नहीं कि आपको हुआ क्या।
ले लीजिए। लगता है कि कुछ ज्यादा ही खा ली। अब सारा दिन डकारे आती रहेंगी। हाँ तो आने दीजिए ना। अरे मेरी दादी भी यूं ही कचौड़ियां खाकर दिन भर डकार मारती थी, और कभी कभी तो बचपन में मैं उनकी डकार सुनकर डर जाता था। जब तुम मेरे पास होते हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरा पोता अभिनव मेरे पास है। दादी, आप बस ये समझ लीजिए कि आपका अभिनव आपके सामने बैठा है। एक मिनट ठहर। हाथ बताओ। ये लो। ये क्या दादी, अब मैं दादी से पैसे लूंगा? अरे ये कल जो मेरे लिए कचौरियां लाओगे ना, ये उसके पैसे हैं। क्या मैं रोज रोज तुम्हारे पैसे की कचौरी थोड़ी खाऊंगी? और किसने कह दिया कि मैं रोज रोज कचौड़ियां लेके आऊंगा? अब जब तक डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा, मैं कुछ नहीं लाने वाला, बस। अच्छा, तो फिर ये आज के कचौरी के पैसे रख लो। नहीं दादी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती तो मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए। आखिरी उम्मीद के साथ दिल्ली आया हूं मैं। और दादी, मैंने सुना है कि दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है। शायद आपकी दुआ का असर मेरी पत्नी पर हो जाए। मेरी दुआ और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी पत्नी के साथ है। एक मिनट। ये माता रानी का प्रसाद है, जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। माता रानी उसे जल्दी ठीक कर देंगी। चलता होता है। हे माता रानी, इसके पत्नी को जल्दी अच्छा कर देना। रिपोर्ट्स आ गई। तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है सुमन से। नहीं नहीं, नहीं।